हेलो फंक्शन एंड ईजा लवर्स। तो गाइस फाइनली आज मैं इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है माई वॉर प्राइज़। सो नाम से ही समझ आता है कि शायद कोई वॉर प्राइज़ है और वो किसी का है ना। तो हाँ, आपको स्टोरी में आपको सब चीज़ मिलेगा, इमोशन, फ़नी, ड्रामा, कॉमेडी, सब कुछ। बट हाँ, ये स्टोरी बहुत हद तक एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। हाँ, पूरा नहीं, बट हाँ कुछ एलिमेंट्स इस पे बेस्ड हैं। तो आई होप कि आप इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। सो मैं थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में बता देती हूँ कि इस स्टोरी में 2 क्लैन्स हैं और बेसिकली वही मेन ड्रामा है जिसमें हमारा विभूषियान टॉप होगा एंड हमारा लान वांगजी बॉटम होगा। ये एक शैनवन एफएफ है एंड आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। एंड हाँ, आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है या मैं कोई और स्टोरी इससे लाऊं। ओके, तो चलिए आज के फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। एक 5 साल का छोटा सा लिटिल सा ओमेगा बहुत चीख के रोते हुए माँ बाबा बाबा चिल्ला रहा है और उसके पास ही उसका गगा और उसकी अंकल खड़े हैं। उसका गगा उसकी हालत को देख ही नहीं पाता। वो अपने प्यारे से छोटे से लिटिल से ओमेगा ब्रदर के पास जाता है, उसके सर को धीरे से पैट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं आज़ान, सब ठीक हो जाएगा। और हमारा प्यारा सा लिटिल ओमेगा रोते हुए अपनी आँखों में आंसू लाते हुए कहता है, गगा क्या क्या मम्मा और बाबा भांजी के पास दोबारा नहीं आएंगे? क्या मम्मा दोबारा मुझे आज़ान कर कर नहीं बुलाएंगे? वो क्यों मुझे छोड़ के चले गए? हाँ, भांजी भांजी गुड बॉय बनेगा, पक्का पक्का। क्या आप मम्मा पापा को वापस ला सकते हो? भांजी भांजी बहुत गुड बॉय बनेगा, पक्का। भांजी को मम्मा चाहिए। गंगा मम्मा को उठाओ ना, वैसे क्यों सोई हुई हैं? उठाओ उन्हें। बाबा को भी उठाओ, बाबा के साथ खेलना है भांजी को। अंकल प्लीज़। और उसके अंकल उसके पास आते हैं, उसके लेवल पे घुटनों पे बैठते हुए कहते हैं, भांजी आज़ान देखो, अब तुम्हारे मम्मा पापा बहुत थक गए हैं और वो अब सोना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें परेशान करोगे? नहीं। तो क्या वो वांगजी के पास नहीं आएंगे दोबारा? क्या वो उसे आज़ान नहीं बुलाएंगे? नहीं, ज़रूर बुलाएंगे। जब तुम अपने दिल से सोचोगे। यहाँ वो उस छोटे छोटे हाथों को उसके दिल पे रखते हैं और कहते हैं, फील करो, देखो जब तुम इसे दिल से बुलाओगे ना तो वो ज़रूर बोलेंगे, आवाज़ देके। सच्ची अंकल? हाँ, क्यों नहीं, वो तो दिल में रहते हैं ना। वांगजी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है। तो वांगजी को अब अपने दिल से बात करनी होगी और जो दिल कहेगा वांगजी को वही करना होगा, ठीक है? हाँ, तो क्या मम्मा पापा सोएंगे? तो चलो, अब हमें यहाँ से जाना होगा, चलो तुम अपने गगा के साथ जाओ। पर बाबा को तो चोट लगी है ना, और ये क्राउड रेसेस तो पूरा जल रहा है, सब कुछ ख़राब हो गया और ये सब कुछ हमारे राजा ने किया है, कितनी गलत बात है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल? नहीं वांगजी, हमारा कोई राजा नहीं है, हम लोग तो किसी भी क्लैन के अंदर नहीं आते, हमने तो अपना खुद का क्लैन किया है, खुद का क्लैन बनाया है, बट इसे जीतने के लिए हमले होते हैं। तो क्या वो बैड हैं? हाँ, महाराज बेजान से और उनकी वाइफ, उन्होंने कही हमले की वजह से आज तुमने अपना सब कुछ खो दिया वांगजी। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अंकल है और जब तक वो है क्लाउड रेसेस किसी का नहीं हो सकता, कभी नहीं। चिचैन? हाँ अंकल, वांगजी को लेके जाओ, उसका ध्यान रखो, ठीक है? हाँ ठीक है अंकल। वो वांगजी चलो। पर गगा, वांगजी चलो, क्या तुमने गगा के पास नहीं रहोगे? पर मैं तो मम्मा के साथ सोता हूँ ना। तो आपसे तुम
गगा के साथ सोओगे, ठीक है, हमेशा। हाँ हमेशा गगा, हाँ चलो आ जाओ। और ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। 1 साल बीत चुके थे इस हादसे को, इस सब तबाही के बाद 1 साल बीत गए। लैंड क्लैन ने फिर से सब कुछ वापस हासिल कर दिया, अपनी इज़्ज़त, अपनी पोजीशन, अपनी पावर। बस अगर कुछ खो दिया तो वो थे क्लैन लीडर और उनकी वाइफ, हमारे प्यारे से आज़ान के मम्मा पापा, उन्हें ही खो दिया। और शायद हमारी वांगची की मासूमियत को भी, उसकी खिलखिलाहट को, इसकी खुशी को, उसकी उस प्यारे प्यारे सवालों को, हमारा वांगची चुप सा हो गया है, ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता। कहता है कि उसके दिल में पेन होता है क्योंकि उसकी मम्मा नहीं है, शायद मम्मा बात नहीं करना चाहती। उसके अजीब ही सवाल है। उस 5 साल के बच्चे को तो पता ही नहीं कि मौत या ये सब क्या होता है। उसके समझने के लिए ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं और वो अभी बहुत छोटा सा, एक 5 साल का ओमेगा था जब इसके साथ ये सब कुछ हो गया। अभी तक उसका गगा उसे संभालने की कोशिश कर रहा है, पर शायद से संभाल पाएगा या नहीं ये कोई भी नहीं जानता। और आज शीचन अपने प्यारे से वांगची के पास आते हैं, जो अभी भी सो रहा था क्योंकि 6 बज चुके थे और अब क्लाउड डिसीज में इतना देर तक सोना अलाउड नहीं है। तो वो अपने प्यारे से वांगची के पास आते हैं और कहते हैं, वांगची आज़ान चलो उठ जाओ। वांगची अपनी छोटी छोटी हैंड से अपनी आइज़ रब करते हुए उठते हुए कहता है, गोगो क्या 5 बज गया? 6 बज गया। वांगची लेट उठा है। अंकल को नहीं बताएगा ना, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी और मुझे वो सारे रूल्स को लिखना पड़ेगा। वांगची को तो बहुत टाइम लगता है छोटे छोटे हाथों से लिखने में। छोटे छोटे हाथों से लिखने में टाइम लगता है वांगची को, तो वांगची को तो समय पर उठना चाहिए। क्या वांगची की गलती है इसमें? हाँ, वांगची कोशिश करेगा जल्दी उठने की, पर रात में वांगची मम्मा को देख रहा था ना, इसीलिए सो नहीं पाया। मम्मा को देख रहे थे? हाँ, वो एक तारा था ना जो मून के पास बहुत चमक रहा था, वैसे दिख रहा था। आपने कहा ना कि बाबा मून बन गए हैं, तो उसके पास तो मम्मा होंगी, तो मैं मम्मा को देख रहा था। वांगची अच्छा ठीक है, चलो जाओ रिफ़्रेश हो जाओ और हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। हाँ गग्गा ठीक है, धीरे से। हाँ वांगची 1 साल हो गया, पर तुम्हारी ये सवाल कभी मानो ख़त्म ही नहीं होते। बस उस वीजान से, कांसा सरन से नफ़रत करता हूँ। वो अपने परिवार के साथ वहाँ खुश है और यहाँ हम सबको कुछ असर नहीं हुआ। पर मेरे भाई की मासूमियत, उसकी खुशी सब ख़त्म कर दिया उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं ही जानता हूँ कि मैंने वांगची को कैसे संभाल के रखा है। वो तो वहाँ अपने बच्चों के साथ खुश हैं, हैप्पी हैं, और यहाँ हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने कभी माफ़ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मेरी छोटी सी वांगची पर क्या बीती है शायद मैं समझ भी नहीं सकता, पर मुझे हर्ट होता है बहुत ज़्यादा। वांगची क्या हुआ? गगा आप रो रहे हो? नहीं वांगची, तो फिर ये आंसू क्यों? अरे कुछ नहीं, मेरे गगा की आंखों में कुछ चला गया था। आप नीचे बैठो, वांगची फू कर देता है, वो बाहर आ जाएगा। हाँ ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, अब चले, खाना है। हाँ ठीक है चलिए। फिर वो दोनों जाते हैं, सबके साथ बैठ के, लैंचरन के साथ बैठ के सब खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद लैंचरन वांगची को उनके साथ आने को कहते हैं। हमारा वांगची भी उनके साथ चला जाता है और शीचन अपने क्लासेस के लिए चले जाते हैं। इस एफएफ में हमारे शीचन वांगची से 6 साल बड़े हैं और अभी इस वक्त वांगची 6 साल का है और शीचन 12 साल के हैं, इसीलिए वो अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। और हमारा वांगची अपने अंकल के पास जाता है और तब अंकल उसे बैठाते हैं अपने पास, अपने लैब में, और कहते हैं वांगची कहते हैं, हाँ अंकल क्या हुआ? तो कहते हैं कि क्या तुम भी अपने गगा के साथ क्लासेस जाओगे गगा की तरह? क्या वांगची जा सकता है? वांगची जा सकता है।
उसके गगा ने कहा था कि वांगजी बोर हो जाता है जब उसके गगा क्लासेस में जाते हैं, तो क्या वांगजी जाएगा? गगा के साथ तो नहीं, बट हाँ गगा की तरह क्लासेस कर सकता है वांगजी। सच्ची सच्ची अंकल, वांगजी जा सकता है? हाँ हाँ वांगजी जा सकता है, बट वांगजी को फिर सारे होमवर्क करने होंगे जैसे गगा करते हैं, प्रैक्टिस करना होगा। हाँ वांगजी तलवार चलाना सीखेगा जैसे गगा यूं 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 चलाते हैं। हाँ हाँ वांगजी सब कुछ सीख सकता है। अंकल क्या मम्मा पापा अब नहीं उठेंगे? वो तो इतने दिन से सो रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि क्लाउड ड्रेसेस में इतना नहीं सोया जाता? तो फिर वो क्यों नहीं उठ रहे हैं अंकल? वांगजी क्या वो और टाइम लेंगे? शायद से थोड़ा समय और। ठीक है वांगजी वेट करेगा। हाँ वांगजी, काश मैं भी तुम्हारी तरह वेट कर सकता, पर कोई नहीं। अंकल क्या हम आज चले? कहाँ जाना है वांगजी को? वांगजी को ढेर सारे कपड़े नए चाहिए। क्यों? हाँ क्लासेस में तो नए कपड़े चाहिए होते हैं ना, जैसे गगा पहनते हैं एकदम सुंदर सुंदर। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो तुम्हें कहीं चलना है शॉपिंग करने? हाँ वांगजी चलेगा सरी टाउन, और वहाँ से सुंदर सुंदर कपड़े लेके आएगा और कैंडी भी। हाँ हाँ ठीक है, वांगजी को जो चाहिए हम वांगजी को वो दिलाएंगे। ठीक है। हाँ क्या गगा के लिए भी मैं ले लूँ? ठीक है चलो, आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। कि मैं अंकल के साथ जाऊँगा? चलो, जो अपने गगा से पहले बता दो कि तुम जा रहे हो मेरे साथ। ठीक है, धीरे से। हाँ हाँ अंकल जा रहा हूँ। गगा 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 गगा। वांगजी तो क्लास में चले गए गगा। गुरुदेव वांगजी आ जाओ अंदर, मैं गगा से 2 मिनट बात कर लूँ। हाँ हाँ जाओ, हमारे क्राउन प्रिंस से बात कर लो। गगा क्या हुआ? तुम यहाँ शैतान? हाँ गगा अंकल के साथ ना मैं सरी टाउन जा रहा हूँ अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेने के लिए, ताकि मैं भी गगा की तरह क्लास कर सकूँ। सच्ची? अंकल परमिशन दे दिए? हाँ अब वांगजी भी क्लास करेगा और गगा की तरह तलवार यूं 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 चलाएगा। ज़रूर तुम्हारे तुम भी ऐसे यूं 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 गगा की तरह तलवार चलाना। ठीक है, तब जाओ आराम से धीरे से। ठीक है। हाँ हाँ और अंकल को ज़्यादा तंग नहीं करना। हाँ हाँ नहीं करूँगा, धीरे से। हाँ हाँ गगा भी ना मुझे हमेशा बच्चा समझते, बट वो तो समझे ही नहीं मैं बिग बॉय हो गया हूँ। देखिए अंकल मुझे क्लास करने देंगे गगा की तरह। ये वांगजी छोटे छोटे पैरों से खुश होकर भागते हुए वापस अपने अंकल के पास आता है और फिर उनका हाथ पकड़ के वो दोनों ही सरी टाउन के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है सरी टाउन की तरफ, जहाँ वांगजी सब कुछ अपनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी आँखों से देख रहा था। वो सब कुछ देख रहा था, वहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स थे और सब सामान बिक रहा था, कितने लोग खरीद के खा रहे थे। वांगजी सब कुछ देख रहा था। वांगजी ऐसे तो स्पाइसी बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर सकता, बट वो रेड रेड जो चीज़ें थी, जो पाउडर सब डाल के खा रहे थे, वो देख के सोच रहा था क्या मैं खा सकता हूँ? नहीं, उस पर मैंने खाया था तो मुझे बहुत तीता लगा था, मेरा पूरा मुंह जल गया था। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊँगा। और फिर उसकी नज़र तांगुली के शॉप पे जाती है और तब वो अपने अंकल की तरफ देखता है जो उसके लिए कुछ कपड़े देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही एक शॉप के अंदर थे, स्पेशली जहाँ वांगजी अपने लिए कपड़े लेता है और सिलवाता है। तब वांगजी को अपने मन में सोचता है अंकल को तो टाइम लगेगा, तब तक मैं जाऊँ मेरी टांगुली ले लूँ। हाँ हाँ ये ठीक है। और फिर वो अंकल को बिना बताए धीरे से वहाँ से टांगुली की शॉप पे आ जाता है और फिर वहाँ से वो एक सिल्वर कॉइन देता है शॉपकीपर को और कहता है कि मुझे एक टांगुली दे दीजिए। अपनी क्यूट छोटे से वॉइस में कहता है कि मुझे टांगुली चाहिए। और फिर वो शॉपकीपर भी वांगजी को पहचानता था, क्योंकि वो गोसू प्रिंस है, गोसू सेकंड प्रिंस है। वो एक क्यूट सा ओमेगा, तो वो अपने किंग के बेटे को कैसे मना कर सकते थे, वो अपने प्रिंस को कैसे मना करते। इसीलिए वो धीरे से एक टांगुलू वांगजी को दे देते हैं और वांगजी भी एकदम प्यार से उस टांगुलू को देखता है। उसके मुंह में पानी आ रहा था उस टांगुलू को टेस्ट करने के लिए। वांगजी खाते खाते गलती से दूसरी साइड पे चला जाता है, जो कि उसके अंकल की जहाँ वो थी उससे दूसरे डायरेक्शन में। उसे ध्यान ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है।
और फिर वो अपनी टांगों को एंजॉय करते हुए यम यम करते हुए वो जा रहा था। बट गलती से वो एक डॉग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, उसका टांगुले भी, और डॉग उसे खा लेता है, उसकी टांगुलों को। और वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगता है, कहता है अंकल देखिए, इस गंदे डॉग ने मेरी टांगुलो खा ली। और वो डॉग जब वांग जी को देखता है रोते हुए, तब उसे गुस्सा आ जाता है, या उसे वांग जी बहुत क्यूट लगता है, तो वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। और वांग जी इसे देख के डर जाता है, क्योंकि वो अभी सिर्फ 6 साल का छोटा सा उम्मी का था, बहुत क्यूट चबी सा। इसीलिए वांग जी डर जाता है और वो कहता है यू तुम वांग जी के पास नहीं आ सकते, तुम्हें नहीं पता वांग जी सेकंड प्रिंस है, ऐसे ऐसे तुम नहीं आ सकते। वांग जी ऐसे कह रहा था और धीरे धीरे पीछे जा रहा था। और तब एक पत्थर से टकराने की वजह से छोटे से वो गिर जाता है, उसके हाथों में चोट लग जाती है, छिल जाता है वो, और उसके बम में भी चोट लग जाती है। वो रोते हुए कहता है मुझे लग गई। और डॉगी उसकी तरफ बढ़ रहा था और वांग जी जोर से चीखता है अंकल। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उस डॉगी को भगा देता है वहाँ से। हालांकि डॉगी उसे काटना नहीं चाहता था वांग जी को, वो तो बस वांग जी के पास आना चाहता था। शायद वांग जी को वो क्यूट लगा, डॉगी को वांग जी बहुत क्यूट लगा इसलिए। और तब वो बच्चा नीचे झुकता है वांग जी के पास और फिर कहता है कौन हो तुम। वांग जी अपनी क्यूट छोटी छोटी आँखों से वो उसमें जिसमें आंसू हैं उससे देखता है। उसे पहले वो इंसान क्लियर नहीं दिखता, बट फिर वो अपनी आँखों में उस पानी को हटाता है और फिर कहता है गोगो वांग जी खो गया, वांग जी गलत डायरेक्शन में आ गया, इसीलिए आजान को भी डॉगी ने फिर परेशान किया और उसकी टांगुलें भी खा गई और फिर मुझे गिरा दिया। वो अपनी क्यूट बेबी वॉइस में ये सब कुछ कह रहा था। उस पर्सन को कुछ समझ आ रहा था और कुछ नहीं भी, क्योंकि वांग जी रो रहा था। फिर वो पर्सन धीरे से अपने पास से एक रुमाल निकालता है, उसके हैंड्स को वांग जी के हैंड्स को अच्छे से क्लीन करता है, उसके आँखों को भी आंसू को पोंछता है, क्लीन करता है। और फिर उस हैंकी को उसके हाथ में बांध देता है, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा कट लग गया था जिससे खून आ रहा था। उसे बांधता है और कहता है ठीक है, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल या तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। हाँ, वो जो कपड़े वाली शॉप है ना, जो यहाँ की सबसे बड़ी शॉप है, अंकल वहीं हैं। मैं गलती से गलत जगह आ गया था टांगुले खाते खाते। कितनी बार कहा है बच्चों को संभल कर चलना चाहिए, अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्यों तुम नहीं माने। वांग जी भूल गया गग्गो सॉरी। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या देख रहे हो पीछे, डॉगी ने मेरी टांगुलें भी खा गई। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 2 टांगुलें दिलाऊंगा। सच्ची गग्गो, आप वांग जी को, आप अजान को 2 टांगुलें दिलाओगे। हाँ चलो। फिर वो 12 साल का बच्चा वांग जी को उसके हाथ को पकड़ कर बहुत आराम से धीरे से चलता है और उसे 2 टांगुलें दिलवाता है। और वांग जी आराम से दोनों हाथ में पकड़ कर उसे खाते हुए आता है। और फिर वो बच्चा उस शॉप के आके उसे छोड़ देता है और कहता है क्या वो तुम्हारे अंकल है। वांग जी कहते हैं हाँ ठीक। वो बच्चा कहता है ठीक है, आराम से जाओ ठीक है, और इस बार बिल्कुल नहीं भागना, अंकल का हाथ नहीं छोड़ना ठीक है। वो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है गग्गो। हाँ, आपका नाम। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और यहाँ मैं तुमसे माफ़ी मांगने चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। पर गग्गो, आपने तो आजान को बचाया, तो आपकी कैसे गलती हुई इसमें। नहीं, बस तुम ठीक रहना ठीक है। ठीक है गग्गो, बाय बाय। आराम से जाओ। और वांग जी वापस से अंकल के पास आ जाता है और